औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार मेडिसिन डेक पे आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन और हज़रात, आपके घर में या आपके जानने वालों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे पोटेंट दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की होती हैं उनमें ACE इनहिबिटर्स और ARBs यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ACE इनहिबिटर्स का बुनियादी रोल क्या है कि ये एंजियोटेंसिन एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट नहीं होने देती, उसको एक्टिव फॉर्म में नहीं आने देती। और इसी तरह जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, यानी जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 जाके आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो सॉल्ट रिटेंशन करता है, फ्लूइड रिटेंशन करता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो जब इस एंजाइम को रोक लिया जाए सो ये अवामिल खत्म हो जाते हैं और आपका पेशेंट जो है वो सॉल्ट रिटेंशन में नहीं रहता। उसका जो एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी का, जो एक्सेसिव पानी है, जो ज्यादा पानी फाजिल पानी है, उसका अखराज हो जाता है और यूं उसकी रगों में, उसकी शरियानों में जो खून का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और ये बड़ी पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इसके साथ ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। अब इन दवाइयों का अगर जिक्र किया जाए तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग शुगर का शिकार होते हैं उनमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी का एक लफ्ज आपने सुना होगा कि उनके गुर्दे की जो छोटी शरियानें होती हैं उनमें अक्सर औकात सूजन आ जाती है, उनमें प्रेशर बढ़ जाता है और इसी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से जो ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं, खुसूसन एल्ब्यूमिन, वो आपके गुर्दे से उसका अखराज शुरू हो जाता है और इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। अब इस डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रोकने के लिए जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं या जो ARBs हैं यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन शरियानों में खून का प्रेशर कम हो जाता है और ये प्रोटीन का अखराज जो है ये कम हो जाता है और इससे जो गुर्दा मुतासिर हो रहा है या गुर्दे की छोटी शरियानें जो मुतासिर हो रही हैं वो कम हो जाती हैं और आपके गुर्दे की खराबी की जो प्रोग्रेशन है या जो वो बढ़ रही है वो कम से कम हो जाती है और जो चीज 2 से 4 साल में होनी होती है वो 5 से 10 साल पे चली जाती है और आपका गुर्दा लंबे अरसे तक महफूज रह सकता है। इसी तरह जो दिल के मरीज हैं उनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद या इस्कीमिक हार्ट डिजीज में ये होता है कि दिल पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, दिल के जो मसल्स हैं, जो मायोकार्डियम है वो बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सो इस सूरत में डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान जो डिफरेंस है उसको बरकरार रखने के लिए जो आपके शरियानों का प्रेशर है उसको कम से कम रखना पड़ता है, शरियानों को खुला रखना पड़ता है ताकि आपकी खून की गर्दिश जो है वो न सिर्फ बदन की शरियानों में हो बल्कि जो आपके दिल की शरियानें हैं उनमें भी होती रहे। सो इससे कार्डियक रीमॉडलिंग यानी आपके दिल में जो ब्लड प्रेशर के साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ जो सूजन आती है वो कम से कम हो जाती है और प्री लोड यानी ब्लड का प्रेशर जो आपके दिल में आने से पहले है और आफ्टर लोड यानी आपका दिल जितने प्रेशर के साथ उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो दोनों कम हो जाते हैं और आपके दिल पे जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज में भी ACE इनहिबिटर और ARBs खुसूसन लाइसिनोप्रिल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है और इससे जो डिजीज की प्रोग्रेशन है या उसके बढ़ने का जो अमल है वो कम से कम हो जाता है और पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। सो शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के जो मरीज हैं उनमें एक लंबे अरसे के लिए उनको सेहतमंद रखने के लिए ARBs और ACE इनहिबिटर्स जो हैं ये दवाइयां बहुत ज्यादा अहम होती हैं। इसका इस्तेमाल यकीनन जो हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किया जाता है, जो दिल के मरीज हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के उनमें किया जाता है, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट है लो डोज में उनको ये दवाई दी जाती है और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां हैं जिनमें ACE इनहिबिटर का इस्तेमाल कराया जाता है। अब ACE इनहिबिटर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है तो इसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये एक पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो ब्लड प्रेशर को एकदम उसकी सतह को नीचे ला सकता है और आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, आपको पोस्चरल ड्रॉप हो सकता है। यानी अगर आप बैठे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन जैसे आप खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और इसके साथ ये होता है कि शरियानें भी खुली होती हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉक होता है, सो नमक का जो अखराज है वो भी हो रहा होता है। सो इसके साथ आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना आपकी शरियानों के लिए जो है बाज़-औक़ात वो मुश्किल हो जाता है और आप पोस्चरल ड्रॉप का शिकार हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी इसमें एक खामी है या जो इसका बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये सॉल्ट को तो निकालता है लेकिन इसके साथ पोटेशियम की रिटेंशन होती है आपकी बॉडी में
पोटाशियम आपकी बॉडी में रह जाता है। सो इसके साथ हाइपरकैलेमिया यानी पोटाशियम बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये खुसूसन उन लोगों में होता है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का शिकार हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हो, जिनमें पोटाशियम लेवल हाई होता है, और या साथ ही साथ वो पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स यानी पेशाब आवर गोलियां जो होती हैं जो पोटाशियम स्पेयरिंग होती है, जिस तरह के इंडेपेमाइड या स्पाइरोनोलेक्टोन, अगर उसका इस्तेमाल साथ में कर रहे हैं तो उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जब भी आप एस इनहिबिटर का इस्तेमाल अपने पेशेंट्स में कराएं, उनके बेसलाइन जो रीनल फंक्शंस हैं यानी उनके गुर्दे की कारकर्दगी देखना और उनका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना कि उनका पोटाशियम लेवल कैसा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये दवाई जो है ओवर द काउंटर सेल नहीं होनी चाहिए। ये चूंकि एक स्पेशलाइज्ड ड्रग है, सो एक मुस्तनद मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट इस दवाई को तजवीज कर सकता है। और इस दवाई का इस्तेमाल हरगिज ऐसे ना करें कि आपको ब्लड प्रेशर है और आपको अपने किसी दोस्त ने यह मशवरा दे दिया कि यार मैं तो ये दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपके लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। क्योंकि जब तक आपका डॉक्टर, आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट आपका मुआयना नहीं करता और आपको ये तजवीज नहीं करता, सो आप नहीं समझ सकते कि खुदा न खास्ता ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पोस्टरल ड्रॉप के अलावा इसके जो और साइड इफेक्ट्स हैं उनमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हो, उसमें हाइपरकैलेमिया या रीनल फंक्शंस में डिप आ जाती है और आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है। सो एस इनहिबिटर का इस्तेमाल कराते हुए 2-4 चीजों की तसल्ली करनी चाहिए कि किडनीज ठीक है, और साथ ही साथ में यंग एज में जो ब्लड प्रेशर हो, खुसूसन उन लोगों में एक रीनल डॉपलर अल्ट्रासाउंड यानी गुर्दे की शरियानों का अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक बीमारी जिसे रीनल आर्टरी स्टीनोसिस कहा जाता है, यानी गुर्दे की तरफ जो बड़ी शरियान आती है रीनल आर्टरी, वो तंग हो जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर इस सूरत में आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है और आप इसको एस इनहिबिटर या ARB देंगे, तो इसके साथ ये होगा कि उसके रीनल फंक्शन जो है वो डिरेंज हो सकते हैं और उसके गुर्दे फेल हो सकते हैं। सो जितनी भी स्पेशलाइज्ड दवाइयां हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ आपका डॉक्टर कर सकता है और आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर डॉक्टर ने मशवरा नहीं दिया बतौर सेल्फ मेडिकेशन हरगिज इसको इस्तेमाल ना करें। ख्वातीन हज़रात, आपकी लाइक्स जो हैं वो हमारी वीडियो के मयार को भी बढ़ाती हैं और यकीनन हमारी हौसला अफजाई भी होती है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी वीडियोस हैं उनको लाइक जरूर कीजिए, उनको शेयर जरूर कीजिए और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।